अभी तक हमने सिर्फ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, कौन कैसे एग्जिस्ट करता है। एंड जनरली अगर हम किसी चीज का स्टेट पूछते हैं तो हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर हम वाटर का स्टेट पूछते हैं तो रूम टेम्परेचर में वाटर क्या होता है, लिक्विड। ठीक है। इसी तरीके से मैं किसी सॉलिड की बात कर रहा हूँ, आयरन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आयरन इज लिक्विड एट सॉरी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सो डिफरेंट मटेरियल्स की जब हम स्टेट की बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, जनरल रूम टेम्परेचर पे उसकी क्या स्टेट ऑफ मैटर है। बट समटाइम्स क्योंकि ये सारे एनर्जी बीच में जो अट्रैक्टेड है, वो किस वजह से, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। एंड हमने देखा है कि जितनी ज्यादा एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इफ देयर एनी वे ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिस काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, ये चेंज कैसे वर्क करता है, कौन से मटेरियल में कौन कौन से स्टेट्स के थ्रू हो जाता है, कौन से मटेरियल जल्दी स्टेट चेंज करते हैं, कौन से मटेरियल ज्यादा टाइम में स्टेट चेंज करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो बेसिकली इससे हमें क्या पता चलता है कि चीजें स्टेट अपना चेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज सॉलिड है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, एंड लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हो सकती है। सिमिलरली गैसेस गैसेस उल्टा भी जा सकते हैं, हम गैसेस लिक्विड्स में कन्वर्ट हो सकती है, एंड लिक्विड्स सॉलिड्स। ये करने के हमारे पास काफी सारे इफेक्ट्स हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स की वजह से होता है। तो हम पहला जो इफेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है चेंज इन टेम्परेचर। तो पहले लॉजिकली समझ के देखते हैं, ये एक्टिविटी पे आते हैं। वी हैव एक्टिविटी 1.1। पहले इस एक्टिविटी को एक बार देखते हैं, एक सेकंड सुनते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर की एक्टिविटी हमसे क्या कहते हैं। सबसे पहले वी टुक अ बीकर वन। ठीक है, तो पहले हम ये एक्टिविटी करते हैं, पहले इसे देखेंगे सर। So we took about 150 gram of ice in a beaker and suspended a laboratory thermometer so that bulb is in contact with the ice. ठीक है, तो ओके, सो हमने नेक्स्ट क्या करा, थर्मोमीटर सस्पेंड करा सो दैट इट्स बल्ब इज इन कांटेक्ट विद आइस। बेसिकली जो मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर टॉप में उसे थर्मोमीटर का बल्ब। अच्छा, नेक्स्ट, start heating the beaker at low flame. Note the temperature when ice starts melting. Next, note the temperature when all the ice has converted into water. Record your observation for this conversion of solid into liquids. तो समझते हैं क्या होगा हमारी एक्टिविटी। बेसिकली जब हम, सबसे पहले हमारे पास आइस है, यहाँ पे आइस है। ठीक है, इसे हमने हीट करना स्टार्ट कर। ठीक है, मान लो ये जब इनिशियली जब ये आइस थी तो मान लो ये -10 डिग्री सेल्सियस पे था। ठीक है, हमारा थर्मोमीटर दिखा रहा था -10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े से टाइम बाद वो टेम्परेचर आ गया किसने पे, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। हम इसे बर्न कर रहे हो, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो मान लो 10 था, फिर -10 था, फिर -9 हुआ, फिर -8 हुआ, करते करते 0 तक आ गया। जब वो 0 पे आया तब वो थोड़ी देर रुक गया। ठीक है, वो थोड़ी देर रुक गया, सारा का सारा आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो टेम्परेचर राइज होने लगा। तो फिर 2 3 1 2 3 4 राइज होने लगा। ठीक है, ऐसे करते करते हम एक्टिविटी 2 पे आ गए। अब हमारे पास वाटर है, हम अभी भी इसे कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इसे। तो आफ्टर अ वाइल जब ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, तब अगेन ये रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए। एंड देन फिर जैसे जब ये थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, मतलब बेसिकली ये लास्ट रीडिंग है जो आपको दिखेगी। इसके आगे रीडिंग आपको नहीं दिखने वाली। ठीक है, बिकॉज जनरली नहीं दिखेगी, बिकॉज आपका कॉन्टैक्ट के वाटर के कॉन्टैक्ट में है। एंड जब ये 100 डिग्री गैस में कन्वर्ट होने लगेगी तो सारा वाटर वेपर राइज करके एस्केप कर जाएगा। so there would nothing be left to measure the temperature of। तो कोई टेम्परेचर मेजर करने के लिए रह ही नहीं जाएगा कुछ। अच्छा, तो ऐसा क्यों होता है पहले ये समझते हैं। एंड इसके एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्योंकि कभी कभी इसके ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन भी आते हैं। हाँ, मतलब मान लेते हैं हम इस एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर है, वाई एक्सिस हमारा टेम्परेचर बताती है, एंड एक्स एक्सिस हमारा टाइम बताती है। ठीक है, मान लो हमारी टेम्परेचर्स, ठीक है, ऐसे बनाता हूँ क्योंकि वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू भी है तो ये पीछे भी जाएगी।
तो मान लो यहाँ -10 था, ठीक है, ये 0 है, ये 10, 20, 30, 40, 50 या फिर 20 के स्केल ले लो, ज्यादा आसान होगा, 100 का दिखा रहा हूँ क्या। अच्छा हाँ, टाइम, सॉरी, टेम्परेचर को बेसिकली टेम्परेचर के एक्सेस को हम थोड़ा और नीचे भी ले जाते हैं, सो दिस वुड बिकम -10 और ये 0, देन ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 मान लेते हैं, ऐसे हमारे पास 100। अच्छा, टाइम की बात करते हैं, मान लो 5 मिनट लगे उसे 10 टू 5 मिनट लगे उसे 10 टू 0 टेम्परेचर में आने, ठीक है, तो ये व्हाइट लाइन रिप्रेजेंट करती है हमारा ग्राफ। तो 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक उसे लगे, मान लो यहाँ पे मैं टाइम लिख देता हूँ इन मिनट्स, तो यहाँ पे उसे 1 मिनट लगे, ठीक है, फिर थोड़ी देर तक वो 1 से 2 मिनट तक कांस्टेंट रहा, जब तक सारा कन्वर्ट नहीं हो, जब तक सारी आइस इन वाटर कन्वर्ट नहीं हुई। उसके बाद फिर से हमारा ग्राफ इंक्रीज करा, ठीक है, एंड उसके बाद 100, मान लो 100 है, तो 100 पे आके स्टेबल हो, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट्स क्या है, इन दोनों पॉइंट्स पे टेम्परेचर कुछ देर के लिए कांस्टेंट रहता है, ठीक है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इन दोनों जगह। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं ऐसा होता क्यों, ठीक है। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गए, ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों चीजें एग्जिस्ट कर सकती है, वाटर भी एंड आइस भी। वो कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम और एनर्जी से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब वो एनर्जी ब्रेक डाउन करने में यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो, हाँ, वो अपने स्टेट चेंज करने के लिए यूज कर रही है। तो बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस पे जो सॉलिड आइस है, अब वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे एनर्जी गेन कर रहा है हीट से, एंड ब्रेक डाउन, बेसिकली दूर दूर जा रहे हैं उसके मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से वो क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। तो यहाँ पे आपका चेंज इन स्टेट है, चेंज इन स्टेट किससे, सॉलिड से लिक्विड, एंड देन यहाँ पे भी आपका चेंज इन स्टेट है। जब 100 डिग्री पे गया तो क्या हो रहा है, वाटर सारा बॉईल हो रहा है, बेसिकली वाटर बॉईल होके गैस बन रहा है, तो यहाँ पे भी अगेन चेंज इन स्टेट। अब दिस चेंज इन स्टेट इज लिक्विड टू गैस, ठीक है, पहले ये बनाओ एंड देन आगे डिस्कस करेंगे, ये डायग्राम बनाओ। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, हाउ डज चेंज इन स्टेट टेक प्लेस, मतलब होता क्या है अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर कन्वर्ट हो रही है, एग्जैक्टली हाउ डज दैट हैपन, ब्रेक डाउन नहीं होते, बेसिकली एनर्जी गेन। लिखते हैं, समझेंगे। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर solids, solid to liquid बात कर रहे हैं, solids, the kinetic energy of particles increases due to increase in kinetic energy of particles start vibrating with a greater speed. The energy supplied pointers अलग अलग, ठीक है, पहला था, ऐसे पॉइंटर्स भी लिखूंगी, इवन दो ये पैराग्राफ ही है, बट स्टिल ऐसे पॉइंटर्स में लिखना है ऑलवेज। The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles.
Next, the particles leave their fixed position start moving freely. This is when solids are converted into matter given atmospheric pressure. The temperature at which this happens is called melting point. जल्दी से लिखो. This ये अलग नहीं है, सेम नहीं. बेसिकली लास्ट कंक्लूजन की तरह है एक तरीके से. ये एक ही बात है, मतलब लिखने के बहुत सारे तरीके हैं. आपको बताता हूँ, आपको मेंशन करने की क्या जरूरत है. आपको ये मेंशन करने की जरूरत है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ जाती है. पार्टिकल की स्पीड बढ़ना मतलब एनर्जी से वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम कर पाता है, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ब्रेक अवे कर पाता है, जिसकी वजह से वो नो लॉन्गर फिक्स पोजिशंस में एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सॉलिड्स हो गए लिक्विड्स में. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मेंशन करनी है. ऑब्वियसली आपको एग्जैक्टली इसी इंग्लिश में इन्हीं लाइन से लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें मेंशन करने की जरूरत है. एंड मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच given atmospheric pressure the solids get converted into liquid. तो उसमें आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या मेंशन करनी है. एक फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, हाँ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट. अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करेंगे, ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट्स डिफर करेंगे. Yeah, you could say that. You could say the minimum temperature क्योंकि इससे higher temperature पे भी obviously होगी, लेकिन इतने नहीं है. The lowest temperature possible. You could say that. ठीक है. तो बेसिकली जब हमने ग्राफ बनाया था, तो उसमें ये जो 0 डिग्री सेल्सियस था, ये पूरी ड्यूरेशन के लिए जब रहा था, 0 डिग्री सेल्सियस वाज आवर मेल्टिंग पॉइंट. वहां पे मेंशन कर लो अपने ग्राफ पे, 0 डिग्री वाज आवर मेल्टिंग पॉइंट. यहाँ तक समझ आ गया? इसके बाद हम बात करेंगे लेटेंट हीट की. अच्छा, बाय द वे,
this process of converting solids to liquids is called fusion. Yeah. अब हम डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट तो बेसिकली जब हम बीकर को क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, सो हमारे सॉलिड्स जो थे वो क्या हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो बेसिकली थोड़े टाइम बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो। बट इस ड्यूरेशन में हुआ क्या, ऑन अ मॉलिक्यूलर लेवल, अगर हम इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे चले, बहुत छोटे लेवल पे, तो हमारे पास कुछ टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स थे जो कि वाइब्रेट कर रहे थे। ठीक है, बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थी, उनकी फिक्स पोजीशंस थी, वाइब्रेट कर रहे थे अपनी पोजीशंस में। हुआ क्या कि जब हमने इन्हें हीट प्रोवाइड करी तो इनकी वाइब्रेशन स्पीड बढ़ गई। ठीक है, इसकी वजह से एस्केप करने की कोशिश करने लगे एंड इवेंचुअली लिक्विड बनने का मतलब इनकी जो एनर्जी थी इनफ हो गई कि ये थोड़े से ज्यादा दूर जा पाए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गई और थोड़े और फ्रीली मूव कर। ठीक है, तो बेसिकली ये एनर्जी किसने सप्लाई करी, ये एनर्जी हीट ने सप्लाई करी। एंड इवन दो मान लो यहाँ से यहाँ तक दोनों 0 डिग्री सेल्सियस ही थे, कुछ 2 मिनट तक या कुछ 1 मिनट तक ऑन अ लो फ्लेम, 1 मिनट तक ये 0 डिग्री सेल्सियस ही थे दोनों टेम्परेचर। लेकिन ये आहिस्ता ही वाटर हो गया बिकॉज वो एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही थी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वो एनर्जी कहाँ यूज हुई, ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दिस एनर्जी जो हमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में एक सब्सटेंस को लगी, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट मीनिंग हिडन, बिकॉज वी डू नॉट नो कि वो हीट कहाँ जा रही है, सिंस वो 0 डिग्री थी दोनों जगह पे, वी कॉन्ट लेटेंट, टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं होगा, उसका 0 डिग्री पे ही रहेगा। तो लेटेंट हीट की डेफिनेशन लिखते हैं, द हीट, एक्स्ट्रा तो नहीं है, हीट gets used up in changing, used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles as this heat is absorbed by solid without showing any rise in temperature, it is called latent, brackets में hidden. यहाँ पे आप सॉलिड्स की जगह सिंपली लिख सकते हो लिक्विड्स, विदाउट मतलब लिक्विड्स टू गैस भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने जनरली सॉलिड लिख रखा है एज जनरल, लेकिन इससे पहले हमने यहाँ डेफिनेशन में लिख दिया है स्टेट, चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये लेटेंट हीट की डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन फॉर लेटेंट हीट। इसके बाद अगर स्पेसिफिकली हमसे पूछा जाए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, पहले फ्यूजन करेंगे।
नहीं फ्यूजन ये नहीं है अभी देखो। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, amount of heat energy required to change 1 kg of a solid to liquid at atmospheric pressure, at atmospheric pressure at its melting point, melting point is called latent heat of fusion. लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट एंड देखते हैं अगर हमारा चेंज इन स्टेट इसमें हमने लिखा है किस अकॉर्डिंग इसमें हमने जैसे सारे जनरली लिख रखा है, मतलब आप इसके सॉलिड में भी यूज कर सकते हो, लिक्विड सॉलिड टू लिक्विड में भी यूज कर सकते हो, लिक्विड टू गैस में भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लिक्विड टू गैस इमेजिन करते हैं, देखते हैं इसमें अगर कोई भी करेक्शन या चेंज की जरूरत है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, लिक्विड्स, the kinetic energy of particles increases. Due to increase in kinetic energy, the particles start, अब vibrating की जगह moving with a greater speed. The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between these particles. ठीक है, the particles leave. अच्छा ये अब आपको ये पॉइंट उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आपने बोल दिया हम फ्रीली मूव करने लगते हैं, उनकी कोई फिक्स पोजीशंस नहीं थी क्योंकि ये सॉलिड नहीं है। दिस पॉइंट इज स्पेसिफिकली फॉर सॉलिड्स। नेक्स्ट दिस जैसे ही आपने मूविंग फ्रीली कर दिया, इसके बाद आप क्या लिखोगे, दिस इज व्हेन लिक्विड्स आर कन्वर्टेड इनटू गैस at a given atmospheric pressure, the temperature at which this happens is boiling point. ठीक है, अच्छा, the process of converting liquids to gases, क्या लिखते हैं, liquids to gases is called vaporization. बेसिकली हमने दोनों आंसर्स इसी में कर लिए, तो आपको दो डिफरेंट आंसर डन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसमें एडिट करना पड़ेगा अगर आपको कभी चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड आता है या फिर लिक्विड टू गैस आता है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखी है हमने, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी लिखते हैं, लेटेंट हीट और वेपराइजेशन। तो बेसिकली इसमें चेंजेस क्या होंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ, यहाँ पे आएगा लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक, लिक्विड टू गैस, जो चेंज नहीं करना है मैं अंडरलाइन करता हूँ, सेम 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 सेम, ये चेंज करना है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट is called latent heat of vaporization. आप दोबारा लिखोगे, तो कोशिश करते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग की कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमारे पास अगर कोई सॉलिड, उसे हम क्या करते हैं, हीट, या फिर मेंशन करते हैं रेड से, अगर हम उसे हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, लिक्विड। ठीक है, किस टेम्परेचर पे, एट मेल्टिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज, टेम्परेचर अगर पूछा जाए किस टेम्परेचर पे, तो एट मेल्टिंग पॉइंट। एनर्जी अगर पूछी जाए, एनर्जी कितनी लगी, एनर्जी कितनी लगी, लेटेंट हीट ऑफ, एनर्जी है बेसिकली, कितनी एनर्जी लगी है हमें, वही हीट एनर्जी, एनर्जी की क्वांटिटी होती है लेटेंट हीट ऑफ।
तो वही तो, तभी तो हमने डेफिनेशन लिखा है, ये देखो पढ़ो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी की मेजरमेंट ही तो कर रहे हैं, जूल्स में मेजर करते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट, जब लिक्विड टू गैस जाते हैं, अगेन व्हाट वी आर डूइंग, हीट कर रहे हैं। कितना हीट कर रहे हैं? एट बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर अगर पूछा जाए तो कौन सा टेम्परेचर? एट बॉइलिंग पॉइंट। एंड एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर हमसे बोला जाए, अगर गैस से लिक्विड जा रहा है, ठीक है, मान लो अब गैस से लिक्विड जा रहा है, तो हमें कूल करने की जरूरत है इसे, ठीक है, हमें इसे कूल करना है। अच्छा, हमें इसे कूल करना है, एंड इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। टेम्परेचर कौन सा होगा ये? अगेन टेम्परेचर भाई बॉइलिंग पॉइंट पे हो, नो बिट, मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर नहीं हो, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ही है। Yep. अब लिक्विड टू अगर मुझे सॉलिड जाना है, क्या? हाँ पॉइंट है, लेकिन टेम्परेचर तो हमने डिफाइन कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट एक। मान लो 100 डिग्री सेल्सियस में कहता हूँ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन 100 डिग्री से ही जब हम 100 इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर, तो 100 पे क्या होगा? पेपर बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन जब हम डिक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर, मान लो 200 डिग्री से 100 डिग्री पे आया, तो 100 पे ही तो दोबारा से वाटर बनना स्टार्ट होगा लिक्विड पे, तो इवन दो इट इज द बॉइलिंग पॉइंट, उसी पे हमारी कंडेंसेशन भी होगी, या उससे कम टेम्परेचर पे। इट इज द मैक्सिमम। जैसे हमने लेटेंट, जब हम हीट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या था? इट इज द मिनिमम टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है। उससे हाई टेम्परेचर पे भी इंस्टेंटली हो जाएगा। मान लो आप अगर 100 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करते हो किसी वाटर को एनर्जी हीट, तो फिर वो मेल्ट होने लगेगा। लेकिन मान लो आप 150 डिग्री सेल्सियस देते हो डायरेक्टली आइस, तो भी वो मेल्ट होने लगेगा, ठीक है। तो इट इज द मिनिमम टेम्परेचर। इन द अपोजिट डायरेक्शन, जब हम गैस से लिक्विड जा रहे हैं, तो वो क्या है? वो अगेन वो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है जिसको वो स्टेट चेंज करेगा, उससे हाई टेम्परेचर पे तो कर नहीं सकता। अच्छा, नेक्स्ट, अगर हम लिक्विड टू गैस जाएंगे, अगेन हम कूल करेंगे, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन, सॉलिडिफिकेशन ही बोलते हैं उसको, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन लिख देते हैं ज्यादा सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड टू सॉलिड जब हम जा रहे हैं, तो यू कैन से क्रिस्टलाइजेशन, यू कैन से सॉलिडिफिकेशन, जो भी आपका मन करे, तो आपकी चॉइस, जो भी लिखना चाहो। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए इसमें, वी हैव स्टडीड ऑल दिस की प्रोसेसेस क्या हो रहा है इसमें। देयर इज येट अनदर प्रोसेस जो हम डिस्कस करेंगे, सब्लिमेशन। अगर डायरेक्टली सॉलिड टू गैस हो जाए, या फिर गैस टू सॉलिड हो जाए, इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज जब सॉलिड हमारा डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट एक और छोटी सी चीज, जो हम जब टेम्परेचर डिस्कस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, इसके छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 273 कैलोरी, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करना है, तो कन्वर्जन होंगी, तो बेसिकली आपको क्या करना है, मान लो 12 डिग्री आती है आपको, तो क्या करना है, 12 प्लस 273 क्या आ जाएगा? कैलोरी। ये तो सिंपल कन्वर्जन है, बट कभी कभी एक मार्क्स से क्वेश्चन आ जाता है, केल्विन में आएगा तो आपको -273, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, ये डायग्राम। एक और छोटी सी चीज जो हम डिस्कस करेंगे अब, एट द सेम टेम्परेचर, मान लेते हैं हम एट बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग, पहले मेल्टिंग पॉइंट पे डिस्कस करें। एट मेल्टिंग पॉइंट, द लिक्विड स्टेट has more energy
than the solid state. Similarly, at boiling point, the gaseous state has more energy than liquid state. ऐसा क्यों हो रहा है ये समझते हैं। सेम टेम्परेचर है हमारे पास एट मेल्टिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट, सेम टेम्परेचर पे हमारे पास दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ठीक है। एट सेम टेम्परेचर मान लेते हैं, हम यहाँ पे वाटर की बात करते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री पे जो आइस में एनर्जी है, ठीक है, आइस में जो एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी जो वाटर में एनर्जी है उससे। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज हाँ, बेसिकली वाटर ने एनर्जी, आइस ने जब एनर्जी अब्सॉर्ब करी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो उसमें ज्यादा एनर्जी आ गई। एट द सेम टेम्परेचर हमें पता है आइस और वाटर दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं 0 डिग्री पे, लेकिन वाटर में डिफरेंस क्या है, उसने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एब्सॉर्ब करी है। तो हम इसका रीजन लिखते हैं, रीजन बीइंग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन absorb. सिमिलरली अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, दोबारा वाटर का एग्जांपल लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी हो सकता है हमारे पास, लेकिन वाटर में जो एनर्जी होगी वो कम होगी जो स्टीम में एनर्जी होगी उससे, ठीक है। तो इसका रीजन भी सेम, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एब्सॉर्ब। इसका क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन बहुत कॉमन जो इसका आता है, इस क्वेश्चन कि why would steam burn us more than water at the same temperature। तो इसका आंसर यही होगा कि steam is even at the same temperature has absorbed more energy in the form of latent heat of vaporization, due to which it can give us more severe। वो तो जो आप कह रहे हो वो इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज को, जब भी कोई दो चीजें कांटेक्ट में आती है तो थर्मल इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करती है, बेसिकली मतलब दोनों टेम्परेचर सेम रखना चाहती है, ठीक है, लाइक की टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम पे आना चाहती है। तो आप अगर बहुत कोई गर्म चीज को छूते हो तो आपका हाथ भी वो टेम्परेचर अटेन करने की कोशिश करेगा, जिससे जो भी कंटेनर होगा वो एनर्जी लूज करेगा और आपका हाथ एनर्जी गेन करेगा, इसकी वजह से बॉन्स होते हैं। बट हाँ, ये होता है रीजन, दैट इज द रीजन कि आप कितनी भी हॉट चीज को छूते ही आपके बॉन्स लगते हैं, एंड अगर आप ज्यादा देर तक उसके कांटेक्ट में रहोगे तो बॉन्स और सीवियर होते हैं, बिकॉज उसका मतलब क्या होता है, तो बेसिकली वो ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा आपकी। हाँ, बिकॉज एक टेम्परेचर के बाद वो मेंटेन हो जाता है, एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम मेंटेन कर जाता है, बिकॉज आपकी हैंड्स तो कंपैरेटिवली कूलर है, ठीक है, तो हीट डिसएपिटेशन बोलते हैं तो स्प्रेड हो गई स्पीड पूरे हाथ।